प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में, यानी ये कार्यक्रम आप पहली बार देख रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। कुंभ पर हम एक छोटी सी श्रृंखला का मन बनाकर बैठे हैं और अब तक करीब करीब 3 एपिसोड आप कुंभ पर देख चुके हैं, जो प्रयागराज में इस समय सनातन की शोभा बढ़ा रहा है। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि सनातन के अनुयायी जो हैं, जो सनातन या हिंदू कहे जाते हैं, उनके धार्मिक आयोजनों में लोक उपस्थिति, यानी लोगों का आना और लोगों का एक समूह एकत्रित होना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप अगर सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो उसमें भी यही है कि 4 लोगों को ही बुलाइए, लेकिन उनके साथ या अपने मित्र बांधवों, रिश्तेदार, स्नेही जनों के साथ आप इस कथा का पारायण करें, फिर भक्तिपूर्वक कथा संपन्न होने पर प्रसाद लें, प्रसाद का सेवन करें और प्रसाद का वितरण करें। सुंदरकांड का पाठ हो, या आप देखें हमारे जो धार्मिक समागम से जुड़े मेले हैं, चाहे महाशिवरात्रि का हो या फिर आप महाकुंभ की बात कर लें, या फिर आप हमारे पीड़ादायक प्रसंगों की तरफ भी चलें जिनसे पीड़ा होती है परिवार में, ईश्वर न करे, लेकिन ये एक अकाट्य सत्य है, मृत्यु का आना तय है, किसी न किसी रूप में वो अपना काम करती रहती है। और फिर हमारे त्रयोदशी तक के संस्कार हैं और इन सबका अपना महत्व बताया जाता है। कहीं गरुड़ पुराण का पाठ चल रहा है, निधन हुआ है किसी परिवार में, परिवार के किसी सदस्य का, वहाँ निरंतर बैठक हो रही है, लोग आ रहे हैं। फिर 13 दिन तक तो ये श्रृंखला रहती है कि लोग मानते हैं कि साहब जाना ही है, जाना ही है। उसके बाद भी मिलने जुलने का क्रम है। हालांकि काल ने इस पर प्रहार किया है। अब कई लोग कहते हैं कि वो रूप और स्वरूप नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुंभ में कोई किसी को निमंत्रण नहीं देता है कि 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों को प्रयागराज आना है, न किसी के घर चिट्ठी पहुंचती है, लेकिन लोग तैयारी बरसों से कर कर रखते हैं। महाकुंभ लगने वाला है भैया, इस बार चलना है। तो हमारे इस तरह के धार्मिक समागमों में जिस तरह लोक उपस्थिति है, इसके मायने क्या है? क्या हम समाज को बिल्कुल समग्र रूप में दीक्षित करने के लिए ये प्रयास करते हैं? संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए इसका आयोजन करते हैं? किस रूप में और किस स्वरूप में ये लोक उपस्थिति हमारे इन कार्यक्रमों में होती है, धार्मिक कार्यक्रमों में, इसको समझेंगे अपने विद्वान वक्ता से, जो भगवत गीता के अध्येता हैं और खुद मानस मर्मज्ञ तो हैं ही, और इस समय प्रयागराज की तैयारी में भी है। तो वहाँ भी अगर योग संयोग रहा तो हे प्रभु आनंददाता गंगा मैया के तट से भी किया जाएगा। आप सबका स्नेह और शुभकामनाएं अपेक्षित हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने विद्वान वक्ता की तरफ, प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर। आज आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा जी, और इस विषय में बड़ी आनंद ही आनंद है जी। क्यों आनंद है ये आपको बताऊं। जी, देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि सनातन संस्कृति में कहीं भी भीड़ जमा नहीं होती। हाँ, कुंभ भीड़ नहीं है, कुंभ भीड़ नहीं है। कुंभ मेला है। हाँ, मेला है। भीड़ और मेले में बहुत बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर। जीवन एक मेला है जी, तो जीवन के मेले में आप किससे मिलते हैं? बंधु बांधव, कुटुंब जन, संगी साथी, दुनिया संसार, भौतिकता, आनंद सुख दुख सब मिलता है सब आपको मिलता मेले है। में। जी, इसीलिए संसार को एक कहा जाता है ये लेन देन की मंडी है, ये मेला है, यहाँ एक तरफ देना एक तरफ लेना होता है, अपनी प्रक्रिया है। जी, तो ये कभी भी हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में अध्यात्म या धर्म की प्रक्रियाएं या संस्कृतिगत कोई भी पर्व जो है वो समागम होता है, भीड़ नहीं होता। ठीक है, समागम होता है, समागम। अब आप बड़ा ध्यान रखिए, बड़ा आनंद है इसमें। हाँ। अब दूसरी बात देखिए, आप 2 प्रकार की चीजें कमाते हैं। एक जो यहाँ धरती पर कमाते हैं, जिसको जोड़ते हैं पैसे में, धन में, संपदा में, वो अकेले करते हैं आप, उसका अकेले करते हैं, क्योंकि वो स्वार्थ परक होता है। यहाँ की कमाई कौन सी परक होती है? स्वार्थ परक। तो स्वार्थ तो एकाकी होता है ना, खुद का होता है, मेरा मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा समाज, मेरे लोग, इत्यादि इत्यादि। तो वो यहाँ की तिजोरी जो है वो स्वार्थ की होती है।
और एक धन कमाते हैं वहां के लिए, वो परमार्थ की होती है। तो जब भी वहां की तिजोरी भरना होता है तो सबको बुलाते हैं, सब आओ, क्योंकि सब वहीं से आए हैं और वहीं जाना है, वहीं से आए हैं और वहीं जाना है सब। तो जब परमार्थ की कमाई करने के समय आता है तो उस समागम को सत्संग कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्संग। सत्संग कभी अकेले नहीं होता। हाँ। सत्संग कभी अकेले नहीं होता। उसमें दो प्रक्रिया बना दी गई है। वक्ता शिव की तरह होता है, श्रोता भवानी की तरह होते हैं। ओहो। शक्ति जो है वो श्रोता है, श्रोता ही शक्ति है, और वक्ता शिव की तरह है। शिव यानी कल्याण, जो कुछ भी कल्याण के निमित्त कहा जाता है उसे जो श्रवण करता है वो श्रोता होता है। तो अगर आप संसार की विषयी चीजों को श्रवण करते हैं तब आप श्रोता नहीं है, ध्यान रखिएगा, तब आप श्रोता नहीं है। बहुत सुंदर। तब आप निंदा सुन रहे हैं, तब आप विषयी हैं, तब आप सुख दुख की बातें सुन रहे हैं, तब आप चुगली सुन रहे हैं, तब आप जो है संसार की बातें सुन रहे हैं। लेकिन जब भी संसार के बनाने वाले की बात सुनते हैं तब आप सच्चे श्रोता हो जाते हैं। उसको श्रोता कहा जाता है, क्योंकि वक्ता शिव है और श्रोता शक्ति है। भवानी शंकरो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपणो। बोलने वाला जो है वो विश्वास श्रद्धा से बोल रहा है, तो वक्ता ध्यान से सुन रहा है। तो हमारे अब बाबा को ये समझ में आ गया था कि समागम सत्संग का कितना सुंदर महत्व है। बाबा कितनी अच्छी बात, ध्यान रखिएगा, मानस में जिनको परमात्मा की प्रत्यक्ष कृपा की अनुभूति करना है वो बहुत दूर मत जाइए। मानस जो कि अवधी भाषा में लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन मानस का एक एक शब्द मंत्र बन गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे बड़ी ईश्वर की कृपा क्या हो सकती है? हाँ। कविताएं तो लोग कितना रचते हैं, जैसे वाल्मीकि के प्रत्येक श्लोक जो है वो मंत्र हो गए हैं, वैसे उन्हीं वाल्मीकि के अवतरण तुलसी के प्रत्येक दोहे चौपाई सोरठा छंद जो है वो मंत्र बन गए हैं जीवन के लिए, जो शक्ति प्रदान करते हैं। उन्होंने कैसे वेद का सारभूत लिखा है वो इस पर कहते हैं। वो कहते हैं राम कथा सुरधेनुसम। कथा से आप ये समझ लीजिए कि जहां भी सत्संग हो रहा है, श्रवण कीर्तन मनन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, परमार्थ की जितने भी कार्य हैं वो सत्संग है। वहां स्वार्थ नहीं होता, इसलिए परमार्थ के काम में ना कोई छोटा होता ना कोई बड़ा होता। भेद वहां खत्म हो जाता है। वहां सुन रहे हैं, वक्ता की दृष्टि संपूर्ण नेत्रों से सब तरफ रहती है, सब आनंद के सरोवर में डूबे होते हैं जिनका भाग्य जगा होता है। जो नहीं डूबे उनके भाग्य में अभी कमी रह गई, ये भाग्य से मिलता है चूंकि। तो वो कहते हैं राम कथा सुरधेनु सम। सुरधेनु यानी कामधेनु, सेवत सब सुखदानी। कामधेनु की एक विशेषता है कि उनकी सेवा करिए तो जीवन में जो चाहिए वो मिल जाता है। यंग यंग चिंतित कामम तंग तंग प्राप्त नोत निश्चितम। यही कामधेनु है जिसके लिए वो इतने प्रतापी सम्राट विश्वामित्र राज ऋषि फिर ब्रह्म ऋषि हो गए थे। उन्होंने कामदेव का प्रताप देख लिया था। यही कामधेनु है जिनकी जो नंदिनी है भरद्वाज ऋषि के यहाँ बंधी हुई है आश्रम में। उनसे जो मांगते हैं वो मिल जाता है। जब भरत गए थे तो भरत के 10 सहस्त्र सैनिकों के सम्मान के लिए उन्होंने उनसे ही मांगा। 56 भोग लिए हुए चले आ रहे हैं, तरह तरह के लोग सेवा को उपस्थित हो गए, सब कुछ मिल सकता है कामधेनु से। समुद्र मंथन से इसी कुंभ में प्रकट हुई है वो कामधेनु है, ध्यान रखिएगा। वो ऋषियों के द्वारा सेवित होती है, हमेशा सप्त ऋषियों के द्वारा सेवित होती हैं वो। तो राम कथा कैसी, समागम कैसा होता है, जैसे समागम को क्या कहेंगे आप जहां कथा होती है, कामधेनु है। अब सवाल ये, प्रश्न ये उठता है कि कामधेनु तो स्वर्ग में मिलता है, कामधेनु तो स्वर्ग में मिलता है, इसकी गहराई समझिए। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी। तो आपने कहा भैया कामधेनु यदि ये कथा है, कामधेनु यदि ये सत्संग है, कामधेनु यदि सत्यनारायण की कथा है, कामधेनु यदि बैठकर हरतालिका व्रत की कथा को सुनना है, भागवत को सुनना है, या कामधेनु यदि ये कुंभ का मेला है, तो ये कामधेनु तो स्वर्ग में मिलेगी ना। फिर ये यहाँ रहने से कैसे हम कल्पना कर लें कि यहाँ है। तो वो कहते हैं सत समाज सुरलोक सम। जहां सज्जनों का, संतों का समाज बैठा है वही तो स्वर्गलोक है। ध्यान रखिएगा, जहां पर समागम होता है, जहां पर हरि चर्चा होती है, सत समाज सुरलोक सम को न भजे अस जान। वो कहते हैं बाबा कि जहां पर, जहां 2 लोग, 4 मिले 64 खिले और 20 खड़े कर जोर,
और हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। सत्संग तो अशोक वाटिका में भी हो गया ना, हनुमान लला का और सीता जी का। और उस सत्संग में न चाहते हुए भी त्रिजटा सहभागी हो गई ना। उसी सत्संग के आनंद को लेकर के विभीषण भी जो है राम के भक्त हो गए ना। वन में भी लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा है तो गुजरते हुए रथ से राजा ने रोक लिया ना, ये कौन सा व्रत कर रहा है भैया। ध्यान रखिएगा, संतरा बेचने वाला घर के सामने से निकला, वो आवाज लगाते जा रहा था, अच्छे संतरे अच्छे संतरे अच्छे संतरे। और वहां एक सत्संगी परिवार रहता था, वो सुन रहा था कि वो कह रहा है अच्छे संग तरे अच्छे संग तरे। सत्संग में कोई भी बात केवल परमात्मा के अर्थों को प्राप्त कर जाती है। अरे वाह, कोई भी बात। वाह, वाह। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ कहा क्या गया है, प्रयाग में स्वर्ग उतरा है, वहीं सूर्य और चंद्रमा है, वहीं कुंभ में सत्संतों का मेला लग रहा है। तो संत सत्संग का क्यों अर्थ है, क्योंकि वहां कामधेनु बस रही है। कामधेनु यानी अमृत। अमृत सत्संग एक सबसे श्रेष्ठतम अमृत जो है सत्संग है। ये जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देती है। अटक कर आप, खटक कर आप रुक जाते हैं। सत्संग में जीवन की दशा। श्रीमद् भागवत, तुलयाम लवे ना पिचा ना स्वर्ग ना पुनर्भवम भगवत संगी संगशा मृत्युर्नाम के मताशेषी। एक छोटा का समय, छोटे समय सत्संग का उदाहरण, सत्संग का फल कितना सुंदर फल है। वो लंकनी जो है कुसंग में बिगड़ गई है। लंकनी साक्षात देवी है, ग्राम देवी है, लंकनी बैठी हुई है। लेकिन रोज उनकी ऐसी पूजा हो रही है, रोज ऐसी दानवी पूजा हो रही है, रोज ऐसी विकृत पूजा उनकी हो रही कि वो उसमें प्रसन्न हो गई। चारों तरफ रावण प्रणाम करके जाता है, प्रणाम करके आता है, सब पहुंचते हैं, दास दासियां सेवा में है। तो वहां वो बैठ करके उनके दिमाग में तामस आ गया मैया के। तामस को भी जो सतोगुणी बना दे, सात्विक बना दे, वो सत्संग है। तब वहां यही कहती हैं वो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग और तूल न ताहि ते सजो जो सुख लव सत्संग, तूल न ताहि सकल तजे जो सुख लव सत्संग। लव लव किंचित मात्र के लिए। तो हमारे यहाँ तो वो किंचित मात्र का समय है। तो किंचित किंचित को मिलाकर किंचन किंचन बनता है। किंचन किंचन अकिंचन के लिए होता है। अकिंचन जो अनित्य है, उसका नाश करने वाला नित्य है, वही सतचित आनंद है, वही जो आपके मूल से चिंता का दमन कर देता है। सत्संग की मूल विशेषता है, चिंता का समन कर देता है। आपके जीवन में कितना संशय है, कितना सोचते हैं आप। पिताजी तो एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। वो एक धर्मात्मा, एक धनी व्यक्ति के का गमन हो गया, देवलोक गमन। तो पिताश्री वहाँ गए और मुझे भी अपने साथ ले गए। मैं किशोर की तरह वहाँ खड़ा था। उन्होंने देखा उनकी तरफ, मुझे बोला बेटा अंतिम दर्शन करो। मैंने दर्शन किया। मैंने देखा उनके नाक में वो रुई कपास लगा हुआ है, मुख में कुछ भर दिया है, गुड़ या कोई ऐसी चीज़, और ऐसा आंख बंद करके भी शांति की मुद्रा में वो शव शांत है। पिताजी ने कहा, जीवन में सत्संग के प्रति जब भाव ना उमड़े ना, तो इसी शव को ध्यान में रखकर अपनी मुद्रा का चिंतन कर लिया करो कि तुम्हारे भी नाक में रुई लगा होगा, तुम्हारे भी मुख में ये गुड़ फंसा होगा, और तुम ऐसे लेटे देखो अपने आप को। 2 पल में तुम्हारे मन में उत्पन्न होने वाले जितने विकार हैं, संशय है, वो अपने आप चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ परमात्मा ने एक विधान बनाया। परमात्मा ने देखा संसार के जीव जो हैं आदि व्याधि और माया में पड़े रहेंगे। विषय चारों तरफ उनको विषैले सर्प की तरह डसते रहेंगे। वो बेचारे चाहेंगे भी कि चलो 4 लोग अपन कुछ इससे मुक्त होना चाहें, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के, हमारे साधु सन्यासियों ने, संतों ने कृपा की, विभिन्न प्रकार के व्रत विधान बना दिए ताकि हम बैठ के परमात्मा का चिंतन करें तो अकेले ना करें। मैंने आपसे कहा था, ध्यान रखिएगा, ये वो संपदा है जिसके मिलने पर बांटा जाता है, संग्रह नहीं किया जाता है। ये बांटने से ही बढ़ता है। इसलिए आप देखिए, सूरदास जी संकीर्तन कर रहे हैं, आंख नहीं दिख रही है, लेकिन अगर वो कान्हा जी को ध्यान कर रहे हैं तो गा रहे हैं। अब जिनके भी भाग्य में वो 2 पल ठिठक कर वहां बैठ गए। तुकाराम जी बिट्ठल बिट्ठल कर रहे हैं, तो आते जाते लोग, उसमें बहुत से ऐसे लोग भी निकलते थे, ये सवेरे हो गया बस बिट्ठल बिट्ठल करेंगे, इनका तो रोज का काम है। लेकिन एक पैर ठिठक जाता था, लूट मची है वहां।
उस अविनाशी संपत्ति के लिए जिसके लिए तू इस संसार में आया है। वो मृत्यु लोक की अमर संपदा है। तो मृत्यु लोक की अमर संपदा सत्संग में मिलेगा तुझे, उसी सत्संग में मिलेगा जहां पर जिसको राम नाम मणिदीप धरी। ध्यान रखिएगा, सत्संग का सुंदर अर्थ होता है। किसी ने मुझे कहा था भजन का सुंदर प्रभाव क्या है। अगर चित्त शुद्ध हो और भजन चल रहा हो, अच्छा आप भजन ना समझ पाए, आपने देखा होगा सामूहिक सुंदरकांड का पारायण चलता है, आप पहुंचते हैं तो धीरे से आदमी गाते गाते जामवंत के वचन सुहाए सुनो मंद हृदय, भाई बगल में किताब आपकी तरफ बढ़ा देता है। आप न चाहते हुए भी पन्ना पलट लेते हैं ना। यत विधना लिखते ललाट पट्टम, परमात्मा ने कृपा की होगी तो वो पन्ना पलटते ही हो सकता है आप पढ़ते पढ़ते आप उसी में लीन हो जाए, उसी प्रक्रिया में। अब हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, आप भी बैठ गए, मन नहीं है लेकिन 4 लोग देख रहे हैं, हठात देखिए आप सुनाने के लिए गाने, और नहीं आता आपको तो आप प्रेरणा लेके आएंगे, अरे यार हनुमान चालीसा मुझे नहीं आता, बताओ मैं घर में पढ़ूंगा, मैं पठन करूंगा। ये सहजता से लिखी हुई सारी प्रक्रियाएं सत्संग संशयों का शमन करती है। ध्यान रखिएगा, आपके जीवन से सारे संशय, और संशय छोटे मोटे नहीं होते शरद जी, संशय पक्षी की तरह होते हैं। जैसे बाग में लगे हुए, खेत में लगे हुए फसलों में वो किसान हुई हुई आवाज करते हुए चटकारे लेकर के वो डंडी चलाता है और पक्षियों को भगाते रहता है, वही जिसको तुकाराम नहीं करते थे। तुकाराम तो बोलते थे कि ठाकुर जी का बगीचा है, ठाकुर जी का अनाज है, आजा तू ठाकुर जी की पक्षी है, तू खा जा। तो तुकाराम तो वैसे वाले सत्संगी थे, लेकिन लोग भगाते थे। तो बाबा ने भी देखा कि ऐसा लोग दौड़ा रहे हैं, भगा रहे हैं लोगों को, चिड़िया ना आए। तो बाबा खड़े हो गए वहाँ, उनसे पूछा भैया तुम ये चिड़िया भगाने के लिए क्या कर रहे हो। तो उन्होंने देखा वो एक विशेष प्रकार का स्वर निकाल रहे हैं, ध्वनि में उनके संगीत है, और दूसरा हाथ का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो उनकी ताली भी विशेष बज रही है। ध्यान रखिएगा, सत्संग में जब तक श्रोता वक्ता एक से ना हो, जब तक सुनने सुनाने वाले में जिज्ञासाएं उत्पन्न ना हो, तब तक वहां पर वो सत्संग का आनंद प्रकट नहीं हो, प्रभाव नहीं पैदा। और परमात्मा, ध्यान रखिए, परमात्मा आनंद घन है। परमात्मा आनंद घन है, वो अपने अंदर तुम्हें ऐसा घुसाएंगे नहीं, तुम में समाहित हो जाएंगे जी। वो ऐसे लोचपूर्ण नहीं है, वो तो तुम्हारे चित्त में आकर प्रवेश कर जाएंगे ना, तो आनंद घन है वो। तो अब वहां पर सत्संग उन्होंने देखा तो बोले, ताली भी वो जोर जोर से बजाते हैं, चट 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 दोनों हाथों से। उन्होंने देखा, अरे ये तो बड़ी विशेष ताली है भैया, इससे का देखा उन्होंने भी बजाना शुरू कर दिया, चट चट। तो हुआ ये कि सारे पक्षी उड़ उड़ के जाने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आ जाते थे। किसान ने कहा हम समझ गए क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, अब हम उनके ठौर ठिकाने सब काट ना दे। उत्तर प्रदेशी आदमी था, बोले हम समझ गए। वहाँ 2-3 ठो पेड़ की झाड़ियाँ थी जिनमें वो चिड़िया आकर के छुप जाती थी, बैठ जाती थी और आते रहते थे। तो फिर बाद में एक आध बार फिर उधर से निकले तो देखे वो पेड़ कटा हुआ है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ भैया, बोले मैंने ये पेड़ ही काट दिया। तुमने काट दिया? हो, ये कुल्हड़िया रखी है, काट दिया। क्या प्रभाव है, कितनी सुंदर लोकोपयोगी रचना है उनकी, छोटी। उन्होंने तुरंत राम जी को वहां स्थापित कर लिया। राम कथा सुंदर करतारी, राम की कथा भी ताली की तरह है। राम कथा सुंदर करतारी, सुंदर का अर्थ होता है जब दोनों वेग से बने। आपको बुला तो लिया उनने, कथा में बुला तो लिया, लेकिन आप कथा में मनोयोग से आए हैं या किसी लज्जा भय और व्यवहार को निभाने के लिए आए। सत्संग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो सत्संग कर ले वो भव पार हो जाएगा, ये सुनिश्चित है। तुल्याम लवे ना पीछा, मतलब ये बिल्कुल तय है। जिसने एक पल भी इसी भाव से सत्संग कर लिया, समागम कर लिया, भीड़ ना बने, भीड़ ना बने, मेले में जाए। तो मेले में जाएंगे तो जहां जहां उस मेले में, तो मेले में किसके मेले में जा रहे हैं? राम जी के मेले में जा रहे हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे कि भैया देखो, वो जाते थे कहीं कथा श्रवण करने, प्रवचन करने, तो वो अपने पहले दिन बात करते थे, लोग बड़े आनंद में होते थे। तो पिताजी कहते थे देखो भाई, दुकान मेरी बहुत बड़ी है, मैं तो आज थोड़ा सामान का नमूना दिखा रहा हूँ, आपको पसंद आए तो कल फिर आ जाना खरीदने के लिए, क्योंकि ये तो राम नाम की दुकान है जहाँ सत्संग रूपी, संकीर्तन रूपी, ज्ञान रूपी, अमृत रूपी जो है ये वचन प्रवाहित हो रहे हैं ऋषियों के। आप उसको कैसा लेना चाहते हैं? मेरी मैया तो छकती नहीं है। बाबा तो कथा ऐसा सुनाते हैं कि जैसे ही उन्होंने सुनाया कथा, तो कथा सुनाने के बाद उन्होंने कहा हाँ बोलो सियावर रामचंद्र की जय,
और उन्होंने फिर अपनी कथा शुरू की, और जैसे ही खत्म हुआ बोलो शिवावर रामचंद्र की जय, और फिर शुरू कर दिया। फिर शुरू करें। अनवरत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो वो कहते हैं राम कथा सुंदर कर तारी। सुंदर तालिए तभी उड़ेंगे संशय, तुम्हारे जीवन के हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। जहां तुम अनुत्तरित होकर न लौटो, तुम्हारे जीवन में उत्तरकांड का प्रादुर्भाव हो जाए। ध्यान रखिएगा, उत्तरकांड बड़ी अच्छी मीमांसा है, वाल्मीकि रामायण में भी और तुलसीकृत रामायण में, दोनों में। हमारा ये संशय है, हम समझ नहीं पाते, पढ़ना नहीं चाहते। बाबा ने तो उत्तरकांड में आपके जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, इसलिए उसका नाम उत्तरकांड है। उत्तरकांड कभी भी लौकुश कांड नहीं है। वाल्मीकि ने लौकुश के किसी भी युद्ध का वर्णन नहीं किया है, ये तो पृथक रूप से पद्म पुराण और स्कंद पुराण में है। जी, वाल्मीकि जी जो वहां पर हैं, उन्होंने बहुत थोड़े रूप में बताया है कि उनके 2 पुत्र थे लोग, और उनको वो बड़ी गहनता से बता रहे हैं। जब वो गाया करते थे, अपनी स्वर लहरियां प्रवाहित किया करते थे, तो पवन स्तंभित हो जाता था। सप्त ऋषि उनको सुनने आते थे, उनकी वाणी को। और उन्होंने वहां पर जहां राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, वहां ऐसी गली में जैसे कुंभ का मेला लगा है, घूम घूम के राम की कथा को जब सब बोलना, तो लोग मतवाले होकर पीछे दौड़े, और राम ने उनको बैठकर, प्रथम श्रोता राम थे अपनी कथा को सुनने वाले। तो वहां कोई युद्ध की बात नहीं है, जीवन के संशय। तो वो कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ा निवारी। ये संशय का आया है मन में विभिन्न प्रकार के, तो फिर क्या होगा? अब इस संशय को हमेशा मूल नाश करना है। समागम होने दो, हर 12 साल में, हर शनिवार को, हर मंगलवार को, हर सुख के अवसर में, हर दुख के अवसर में। जब तेरा जन्मदिन मना तब सत्संग कर, जब कहीं शोक की घड़ी आ जाए तब हमारे यहाँ सत्संग की व्याख्या की थी। उन्होंने कहा राम कथा कली बिटप कुठारी, कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की तरह है, ये बार बार उगेंगे तेरे जीवन में। इसलिए उन्होंने कहा एकादशी आ गई, कथा करा ले, बैठ जा, 4 लोगों को बुला ले, बात कर ले जीवन के भाग दौड़ में। आज पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, आज मंगलवार है, तो जीवन में सत्संग ही समागम। जी, नहीं तो ऐसा लगता है कि आपकी बात सुनता चला जाऊं। और कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने हमें बताई कि संदेह रूपी पक्षी तो हमारे पूरे जीवन में, हमारे जीवन रूपी वृक्ष पे मंडराते रहते हैं और बैठे रहते हैं। कुछ पक्षी उड़ते हैं तो फिर कुछ आकर बैठ जाते हैं, कुछ पुराने कभी उड़ते ही नहीं। और इसीलिए जन्म के साथ मृत्यु के पड़ाव तक मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि सुख नहीं है जीवन में। सुख इसलिए नहीं है कि संदेह का पक्षी उनके जीवन से कभी विदा ही नहीं हुआ। यानी राम कथा रूपी कुल्हाड़ी उन्होंने कभी हाथ में थामी ही नहीं, उन्होंने उस वृक्ष को कभी काटा ही नहीं। यहाँ प्रतीकात्मक है वृक्ष। पर्यावरण प्रेमी ये ना समझें कि हम किसी हरे भरे वृक्ष को काटने की बात कह रहे हैं, हम संदेह रूपी उस वृक्ष को काटने की बात कह रहे हैं जिस पर वो पक्षी आकर बैठते हैं जो विषय रूपी जहर हमारे मन में उत्पन्न करते हैं, हमें डराते हैं, हमें लोभी बनाते हैं, हमें क्रोधी बनाते हैं, हमें बहुत आतुर और अभिशक्त बनाते हैं चीज़ों को लेकर। ऐसे वृक्ष को राम कथा रूपी कुल्हाड़ी से ही काटा जा सकता है। लेकिन हमारी आसक्ति, कितनी सुंदर बात कही डॉक्टर साहब के पिताजी ने कि जीवित रहते कितने लोग हैं जो मृत्यु की कल्पना करते हैं कि नाक में, दोनों नथुनों में, हमने देखा है क्या कभी? अरे राम 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 राम, लंबी उम्र हो, क्या सोच रहे हो यार, अभी तो युवा हो, क्यों पाखंड करते हो भैया? आपने अपने पिता को इसी तरह जाते देखा, माता को जाते देखा, जिनकी उम्र मेरे समकक्ष है, 50 पार कर चुके हैं जो लोग, क्या उन्होंने नहीं देखा अपने पूर्वजों को इस तरह जाते हुए? तो आप कहाँ से अमर होकर आ गए हैं भाई साहब? आपके साथ कभी नहीं घटेगा ये। आपकी नाक में, नथुने में रुई नहीं डाली जाएगी। अब ये है कि उसका लाइव टेलीकास्ट आप स्वयं नहीं देख पाएंगे, आपके परिवार के लोग देखेंगे, इसीलिए आप उसकी कल्पना नहीं कर पाते। राम 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 राम, अरे आपके राम राम कहने से संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा क्या आपके जीवन से? राम को समझिए, नहीं तो मरा मरा राम राम। हमारे यहाँ तो मरा मरा कहने वाले भी तर जाते हैं, लेकिन राम राम और मरा मरा भी उस त्वरा के साथ क्या आप और हम कह पाते हैं? भटकते रहिए, फिर जीवन भर डरते रहिए, डराते रहिए, आतंकित रहिए, आतंकित करते रहिए। फैसला आपका है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। बड़ा नमस्कार।